अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोगों के सामने मेंशन है और आपने थंबनेल से भी देखा होगा कि हमें फ़िज़िक्स का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ें फ़िज़िक्स के पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहुत ही काम की वीडियो है, बग़ैर डिले किए हुए हम लोग स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि फ़िज़िक्स का पेपर टोटल 85 मार्क्स का है। ठीक है, 85 मार्क्स का, जिसमें से 42 आपके आ रहे हैं MCQs। ये देखें, ये 42 MCQs हैं आपके सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, जिसमें आपने तैयारी कहाँ से करनी है, 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स में से और एक्सरसाइजेज में से। मतलब जो आपकी बुक के अंदर लास्ट में एक्सरसाइज में अगर कुछ MCQs वगैरह दिए हुए हों, फिर अंदर ब्लैंक्स या टोटल जो समरी वगैरह दी हुई होती है उसमें से भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं, आपने वहाँ से देखना है। इसके अलावा ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर बनाया था, तो उसके ये कुछ MCQs हैं, ये आप लोग देख लें। तो ये MCQs हैं टोटल 42। तो ये भी जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके आंसर्स अगर आपको मुझसे पूछने हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी हमारा जो है वो टोटल 25 मार्क्स का है। कितना है? 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स में से आपको टोटल 9 सवाल दिए जाएंगे और 9 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। 9 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी आपका 18 मार्क्स का है। ठीक है, और उसके अंदर 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है। देखिए, अटैम्प्ट एनी 1 पार्ट फ्रॉम 2, ईच पार्ट कैरी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि ये 18 जो है वो डिवाइड हो गया 6 ईच में, कि 6 नंबर का एक सवाल है, और जबकि यहाँ पर 5 नंबर का हमारा एक सवाल है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लें। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ, फिर हम इस बोर्ड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट देखें। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को तैयारी कराई है, देखें, तैयारी हम लोग कर रहे हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम चाहते हैं कि हम पूरा भी पढ़ सकते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने हमें रिड्यूस करके दिया है तो हमें स्मार्टली जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट को भी जिस तरीके से तैयारी करवाई है, मैं आप लोगों को भी यहाँ पर यही बता रहा हूँ। तो आप लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सब चीज़ें अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्टली रिएक्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है। तो देखें, चैप्टर नंबर 1 हीट, जो चैप्टर नंबर 11 है, ऑब्वियसली हमारी बुक में हम चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हीट, इसके अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 सवाल याद करने हैं। एक डेरिवेशन ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा वाली। ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशन है, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, आप लोग एक रजिस्टर ले लें, एक पेन ले लें, ताकि आप लोग ये चीज़ें कॉपी कर सके। एक 3 जो है वो पोर्शन बना लें, एक डेफिनेशंस का, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो मार्क कर लें कि कितने कितने किस किस चैप्टर्स हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, बस ये 2 दिन है, मंडे को आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग मेहनत करें इस चीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का ये हो गया, 2 क्वेश्चन लॉन्ग के, 2 शॉर्ट के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेफिक्र हो गया, आप लोग ये याद कर लें, 100% गारंटेड यही सवाल आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। चैप्टर 2 में आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 2 हैं। फिर चैप्टर 3 में जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, 2 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये 4 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2 हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो गैल्वेनोमीटर इंटू एन एमीटर है। दोनों लिखे हैं मैंने, दोनों बिल्कुल डिक्टो कॉपी सेम ही है, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है शंट और मल्टीप्लायर का, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें तकरीबन। और लॉन्ग में आपका डेरिवेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्किप करवाया है, चैप्टर नंबर 6 स्किप करवाया है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 में जो है आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएगा। कॉम्पटन इफेक्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रूर आएगा इस दफ़ा। उसके बाद चैप्टर 8 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, 2 क्वेश्चन शॉर्ट के हैं, लॉन्ग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
100% इस साल ज़रूर आएगा सेक्शन सी के अंदर, डेरिवेशन फॉर द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद लास्ट में चैप्टर नंबर 9 मैंने फिर स्किप करवाया है, और चैप्टर नंबर 10 विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर। इसमें से गीगर काउंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, तो ये टोटल 10 में से 8 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को करने हैं फिज़िक्स के पेपर के लिए, जिसमें से 2 चैप्टर्स तो बहुत ही ईजी हैं। एक चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 10, इसके भी 2 टॉपिक हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी लर्निंग की, ये बात हो गई लर्निंग और डेरिवेशन की। मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो ये देखें, न्यूमेरिकल्स की जो है ना, आपके सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हीट, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 15 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें से एक सवाल आपका 2 सॉरी बल्कि नहीं 3 आएंगे न्यूमेरिकल्स, 9 में से ना 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आपके 110% इसी चैप्टर्स में से आएंगे। इस बात को आप लोग मेंशन कर लें, और अभी भले मेंशन नहीं करें यहाँ इस कमेंट सेक्शन में, लेकिन पेपर्स के बाद आप लोग मुझे, अगर यही लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 4 चैप्टर्स के आपने अगर न्यूमेरिकल्स कर लिए, रेड्यूस सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड वाले न्यूमेरिकल्स, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके कंफर्म सेक्शन बी के 3 न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा तरजीह दें। न्यूमेरिकल्स में आपके 5 में से 5 नंबर पूरे आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई डिटेल क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब लर्निंग वाला, तो उसमें चेकर जो है वो फिर भी मार्क्स काट ही लेते हैं, 5 में से 4, 4.5 अगर आपने बिल्कुल ठीक भी लिखा है तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इन चैप्टर्स में से आपका 1 न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल ज़रूर आना है। ठीक है, ये बात हो गई इम्पॉर्टेंट की। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, हमें मार्जिन लाइन का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर आप लोगों को मिल जाता है 10 मिनट पहले, जो शीट होती है आपको लिखने वाली, उसमें आपने हेडिंग्स डाल देनी है, मार्जिन लाइन डाल देनी है। मार्जिन लाइन दोनों तरफ ना डबल वाली डालनी है, जो इस तरीके से डालते हैं ना, ऐसे वाली, ऐसे दोनों तरफ डालनी है आपने पूरे पेपर में। ठीक है, और तकरीबन 1/2 इंच का गैप रख लें, बस बहुत है पेपर मार्जिन। ठीक है, ये ना पेपर की समझ लें बेस है। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा तो चेक करने वाले को चीज़ें अच्छी लगती हैं। देखें, अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर अगर ये कलर वाइज लिखा है तो आप लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा होगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा आई गेस। अगर नहीं कर रहा मिसाल के तौर पे, तो वो अलग बात है। अगर ये कर रहा होगा, अगर मैं एक ही मार्कर से लिख देता सारी चीज़ें, तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा एक बात याद रखें कि प्रेजेंटेशन डज मैटर। ठीक है, फॉर चेकर। तो आप लोगों ने हमेशा पेपर, चाहे ये वाला अटैम्प्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, चाहे कोई सा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। मार्जिन लाइंस, प्रॉपर हेडिंग्स के लिए आपको जो ब्लू और ब्लैक मार्कर होता है वो आप लोग ज़रूर यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और डबल लाइन में जो है आप लोग हेडिंग डालें, ताकि जो है वो साफ साफ दिखाई दे चेकर को, उसको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। ठीक है, और एक पॉइंटर आता है, कलर पॉइंटर्स नहीं होते जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे ये ब्लू हो गया, ऐसे येलो कलर का भी आता है, तो ये एक आप लोग परचेज़ कर लें, ताकि जो भी आपका आंसर आए ना, जैसे न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं तो आंसर आएगा। ठीक है, तो उसको जो है, या डेरिवेशन कर रहे हैं तो डेरिवेशन ड्राइव होगी, तो उसको बॉक्स बना के उस पॉइंटर को यूज़ करें ताकि थोड़ा सा यूनिक सा लगे। ठीक है, तो अपने पेपर में इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि हमें टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि 5 सवाल हमें इसके करने हैं, 3 सवाल हमें इसके करने हैं, और F42 MCQs तो वो तो हाफ आवर का टाइम होगा, वो तो आपने उसी में करने हैं। ठीक है, सेक्शन ए से रिलेटेड अगर आप लोगों को MCQs से रिलेटेड अगर और भी MCQs चाहिए हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको अपने पेज पे लूँगा, फेसबुक पे, फिर वहाँ पर मैसेंजर पे लूँगा। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको अपने हैंडमेड नोट्स जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए बनाए थे खैर, तो आप लोग जो है वो मुझसे वहाँ से ले सकते हैं। फिर हम सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में देखें, हमें पेपर आपने हाफ आवर इधर दे दिया, अब आपका बच गया 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट। 50 मिनट आपने देने हैं सेक्शन बी को और 40 मिनट देने हैं आपने सेक्शन सी को। 50 मिनट का मतलब है कि 10 मिनट आपको ईच क्वेश्चन पे देने हैं। ठीक है, इसके बाद 10 देंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 नंबर पूरे हो गए। 40 मिनट आपने
इसको देने हैं 13 मिनट ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये सारी बात हो गई क्वालिटी की, ये सारी बात हो गई क्वालिटी की। अब मैं बात कर लूँ इसके दरमियान क्वांटिटी की। तो देखिए, अगर आप एक सवाल लिख रहे हैं 1.5 पेज का और दूसरा सवाल लिख रहे हैं, दूसरे सवाल का आंसर लिख रहे हैं 1 पेज का, तीसरे सवाल का आंसर लिख रहे हैं 2 पेज का, तो ये चीज़ नहीं करनी। आपने क्वांटिटी सबकी सेम रखनी है। अगर जो है आपका पेपर जो है वो बड़ा हो रहा है तो आप लोग उसको श्रिंक करते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी कर दें, 1.5 पेज है तो 1.5 पेज, 1.5 1 और जो है वो 2.5 है, 0.25, तो वैसे कर लें। 1 पेज का करना है वैसे कर लें। वैसे मेरा ख्याल से जो है वो बोर्ड का जो पेपर होता है, बोर्ड की जो आंसर शीट होती है, उसके हिसाब से 1.5 पेज का आपका आंसर या 1.25 या 1.5 पेज तक का आंसर आपका ठीक रहेगा इसका। जबकि सेक्शन सी के लिए 2 पेज का होना चाहिए, 2 से 2.5 पेज का, बस इनफ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ रिलैक्सेशन हो गई होगी, आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने कोलीग्स वगैरह के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है कुछ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, रिलैक्स हो सकें, और उन्हें अगर कोई नीड हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।